पहला कदम है योगा में हम अपने चप्पल जूते बाहर रखते हैं। उसी तरह राजयोग मेडिटेशन में हम शरीर के भान से ऊपर उठते हैं, अर्थात हमारे देह के रंग, रूप, योग्यता, जाति, धर्म, भाषा के भान से विस्मृत होते हैं। दूसरा कदम है योगा में हल्का वस्त्र पहनते हैं। उसी तरह राजयोग मेडिटेशन में मन को हल्का और रिलैक्स करते हैं। तीसरा कदम है योगा में हमारा ध्यान श्वासों में होता है, जबकि राजयोग मेडिटेशन में हम भ्रुकुटी के बीच में आत्मिक स्मृति में ध्यान एकाग्र करते हैं। चौथा कदम है योगा में कोई भी आसन में कुछ समय के लिए हम टिकते हैं, तो राजयोग मेडिटेशन में आत्मा के स्वधर्म शांत, प्रेम और शक्ति स्वरूप में स्थित होते हैं। पांचवा कदम है योगा में श्वासों पर ध्यान लगाते हुए रिलैक्सेशन और हल्केपन का अनुभव करते हैं, लेकिन राजयोग मेडिटेशन में मन को परमात्मा पर लगाकर मन शांत और सशक्त अनुभव करती है। तो दोस्तों, शरीर के लिए व्यायाम या योगासन करना बहुत बहुत जरूरी है, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन जो तनाव जो होता है ना, वो हमारे मन में होता है, और इसके लिए मन का व्यायाम राजयोग को सीखना और अपने जीवन में अपनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है। मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव ये है कि कुछ साल पहले मुझे विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि, जिसको सियाचिन ग्लेशियर्स कहते हैं, सियाचिन बैटल स्कूल में इंडियन आर्मी से मिलने का एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो जो ऊंचाई है वो करीब 28,000 फुट के आसपास है, और जिसका जो टेम्परेचर है इट इज फ्रॉम -53 टू -83 डिग्री सेंटीग्रेड, सब जीरो टेम्परेचर। अब आप सोचने की बात है, उस विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में जहाँ सबसे ज्यादा तनाव होता है, वहां पर हम किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम या योगासन नहीं कर सकते हैं, और उस जगह पर जो हम कर सकते हैं वो है मन का व्यायाम, और वो राजयोग मेडिटेशन है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्त जो है ये राजयोग मेडिटेशन को सीखें और अपने जीवन में उसको अपनाएं। जैसे पतंजलि के अष्ट सूत्रास बताते हैं, उसी तरह हमारा दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या के 8 कदम जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम अपने जीवन में राजयोग के ये 8 कदम को सीखते हैं, समझते हैं और अपनाते हैं। 8 कदम स्वस्थ एवं खुशनुमा राजयोगी जीवन शैली। पहला कदम है सुबह जल्दी उठें 4 बजे, जिसको अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और इस समय राजयोग का अभ्यास करें। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को बहुत प्यार से याद करें। दूसरा कदम है सूर्योदय के समय सुबह 6-6:30 बजे नहा धोकर शारीरिक व्यायाम और योगासन करें। व्यायाम करते समय श्वासों को महसूस करते हुए यह संकल्प करें कि मेरा शरीर स्वस्थ और निरोगी है। तीसरा कदम सुबह 7 बजे ज्ञान श्रवण करें। हर दिन परमात्मा के महावाक्य सुने, जिसको हम मुरली कहते हैं। यही मुरली आत्मा का भोजन है। चौथा कदम है शरीर का भोजन, जो शुद्ध, स्वच्छ, शाकाहारी और सात्विक हो। ईश्वर की याद में बनाएं और बहुत प्यार एवं शांति से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए स्वीकार करें। पांचवा कदम है सारे दिन में कर्म योगी। जो भी कर्म करें, चाहे घर में, बाहर या ऑफिस में, ज्ञान, गुण और शक्तियों का प्रयोग करें, जिससे हमारी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। छठा कदम है सेवा। मनसा वाचा कर्मणा, सबके प्रति शुभ भावना रखें और हमारा व्यवहार सुखदायी रखते हुए हमारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा प्रकृति के 5 तत्वों को भी स्वच्छ और शुद्ध बनाने में मदद देगी।
7वां कदम है नुमा शाम योग। शाम 6:30 बजे सूर्यास्त के समय, जहां हम फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करें, मन से सारे विश्व को शांति और प्रेम का दान दें। 8वां कदम है रात्रि 10 बजे अपने सारे दिन के कर्मों के अकाउंट को चेक करें और कहाँ मुझे चेंज होना है इसको नोट करें। फिर ईश्वर को दिल से धन्यवाद देते हुए ईश्वर की याद में सो जाएं। दोस्तों, स्वस्थ का अर्थ होता है स्व के अस्तित्व में टिकना। हेल्दी मीन्स हील थायसेल्फ। इसलिए जब हम एक स्वस्थ राजयोगी जीवन शैली को अपनाते हैं तो तन तो दुरुस्त होता ही है, लेकिन हमारा जो मन है वो बहुत सुंदर, सुमन, खुशबूदार फूल जैसे बनता है, जिसके